हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मेरे भाइयों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और लगातार सप्लीमेंट्री टीआरई 3 रिज़ल्ट का मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड चैनल ने सपोर्ट दिया है और कहीं न कहीं टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को साथ दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नहीं सुलझ पा रही बीपीएससी टीआरई 3 का मामला, ये बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग पर जारी है लड़ाई। अब देखिए कहीं न कहीं लड़ाई अभी भी जारी है। विभाग और पक्ष विपक्ष आप देख सकते हैं बिहार झारखंड लिखा है यहाँ पे बिहार झारखंड न्यूज़ चैनल जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पे सपोर्ट में उतर रहा है। और कहीं न कहीं आप मैं सभी को बता दूँ कि भई अब कहीं न कहीं जंग छिड़ चुकी है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग पर जारी है लड़ाई। आप देख सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर सड़क पर खोला मोर्चा। आप देख सकते हैं मोर्चा शुरू हो चुका है और एक बड़ा डिबेट आपके सामने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना अब कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की एक मजबूरी बन सकती है, बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार झारखंड जो चैनल है इसने मुहिम जो है वो चला दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पंचायत में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग पर जो है क्यों चुप है सरकार, अब कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री को देना होगा जवाब, ऐसा जो बात जो चल रही है। तो कुछ बातें हम सुनेंगे। समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री से घिर गए, सप्लीमेंट्री पर क्यों चुप है सरकार, मांग है तेज, नहीं सुलझ पा रही बीपीएससी टीआरई 3 का मामला, ये बात कही जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर सड़क पर खोल दिया है मोर्चा। छात्र नेताओं को हम सुनेंगे और क्या डिबेट चल रही है उस पर चर्चा करेंगे ज़रा। चलिए। हमारे साथ स्टूडेंट्स की तरफ से छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। दिलीप जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं कि जो ये पूरा मामला हो रहा है, बार बार प्रदर्शन हो रहा है, शिक्षा मंत्री का घेराव हो रहा है, उनकी गाड़ी के आगे शिक्षक अभ्यर्थी लेट जा रहे हैं, जवाब ये मिल रहा है कि हमने तो पत्र लिख दिया है। आपको क्या जानकारी इस मामले में है? पत्र गया है, नहीं गया है, सच्चाई क्या है? देखिए, जैसे ही शिक्षा विभाग से अगर पत्र बीपीएससी को जाएगा तो बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देगी, इसमें कोई मतलब शक की बात ही नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने लेटर जारी किया है, बीपीएससी को भेजा है, तो वो लेटर जारी करना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री ऐसा करे कि हमने लेटर भेजा है बीपीएससी को, तो कौन सा लेटर भेजा, उन्होंने उस लेटर को सार्वजनिक कर दे, इसमें क्या दिक्कत। लेकिन बीपीएससी को कोई लेटर गया ही नहीं है। बस ये शिक्षा मंत्री मीडिया में आके बोल देते हैं कि हमने लेटर भेज दिया, तो हमने बीपीएससी से बात कर लिया, तो ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन औपचारिक रूप से ऑफिशियली जब तक शिक्षा विभाग का लेटर बीपीएससी को नहीं जाएगा, तब तक बीपीएससी इस मामले में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर ही नहीं सकती है। ये सभी को पता नहीं, लेकिन वही चीज है ना कि अगर मीडिया में ही बयान दे रहे हैं तो इसको क्यों नहीं माना जाए कि शिक्षा मंत्री अगर आधिकारिक तौर पर बयान देकर झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर भी तो फिर लीगल एक्शन होना चाहिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप मंत्री हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर बीपीएससी को उन्होंने लेटर नहीं लिखा है तो बार बार ये अभ्यर्थियों को धोखा ही देना तो हुआ कि आप कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल धोखा देने वाली बात। अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उस पत्र को सार्वजनिक करें। ऑफिशियली शिक्षा विभाग का कोई लेटर बीपीएससी को भेजा गया तो सार्वजनिक हो, नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री गुमराह कर रहे हैं, लाखों हजारों स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया में कितना बड़ा झूठ, और एक बार नहीं बार बार ये झूठ बोल रहे हैं। करीब 4-5 महीने से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी सड़क पे है और बार बार शिक्षा मंत्री जी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं। किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं, सत्ताधारी दल से, जेडीयू से जुड़े हुए हैं। किशोर कुणाल जी, आखिर ये मामला क्या है? क्यों शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं? पहले तो वो कन्नी काटते रहे हमेशा, जब जब प्रदर्शन होता है वो अभ्यर्थियों को कई बार दरकिनार करके निकल जाते हैं। अब अभ्यर्थियों को भी समझ में आ गया है कि ये भाग जाएंगे, तो इसलिए गाड़ी के आगे लेट जाते हैं। वो शिक्षा मंत्री का ये बयान कि हमने बीपीएससी को पत्र लिखा है, बीपीएससी का साफ इनकार कि ऐसा कोई पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं मिला है। किशोर जी। देखिए जी, नमस्कार सभी को। दिलीप बाबू बेहद सक्रिय छात्र नेता हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये लगातार छात्र के हित में काम करते रहें। इनका जो एजेंडा है, आज का आपका एजेंडा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा से जवाबदेही पूर्ण काम किया है। चाहे टीआरई 1 का मामला हो, टीआरई 2 का मामला हो, हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का काम किया है। अब हम लोग टीआरई 3 पे आते हैं। टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपने देखा होगा सत्ताधारी दल, चाहे बीजेपी के लोग हों या जेडीयू के लोग हों या अन्य दल के लोग हों,
किसी ने इनकार नहीं किया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। मैं सीधे पॉइंट पर आ रहा हूँ। शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है, उन्होंने ये बात मीडिया में ऑन कैमरा कही है। अगर वो ऑन कैमरा झूठ बोले हैं तो इस पर तो सीधे तौर पर लीगल एक्शन होना चाहिए कि एक शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री ऑन कैमरा ये, और अगर उन्होंने सच कहा है तो लेटर जारी करें। बीपीएससी इनकार कर रहा है कि लेटर नहीं आया है। अभिषेक जी, एक चीज तो समझना होगा कि टीआरई 3 का योगदान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। किशोर जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल जो है, आप सीधे पॉइंट पर आइए। शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है या नहीं लिखा है? शिक्षा विभाग से बीपीएससी को पत्र गया है या नहीं गया है? नहीं, मैं इस पॉइंट का जवाब तो यही दिया सकता है ना कि अगर विभाग के कस्टोडियन शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखा है तो उसको माना जाएगी पत्र लिखा गया है। तो इस पर तो तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ना किशोर जी, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर एक बीपीएससी जैसी संस्था इनकार कर रही है सरकार के किसी पत्र के बारे में, तो सरकार संज्ञान ले कि बीपीएससी ने इनकार कैसे किया। तो क्या आपके पास किसी बीपीएससी के अधिकारी का बाइट है? भैया, मेरे पास अभ्यर्थियों का बाइट है। अभ्यर्थी ही बीपीएससी जा रहे हैं। अभ्यर्थी की नहीं, अगर नहीं तो अभ्यर्थी झूठ बोल रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री का अभ्यर्थी क्यों झूठ बोलेंगे भाई? उनको तो अगर लेटर मिल जाएगा तो वो तो जश्न मनाएंगे। अगर लेटर जाएगा तो वो जश्न मनाएंगे अभ्यर्थी। शिक्षा मंत्री का बाइट अगर आपके पास है तो उसको आप चला रहे हैं क्या? बीपीएससी के किसी अधिकारी का बाइट या वो भी बाइट हम ले आएंगे ना, वो भी बाइट लाएंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर अभ्यर्थियों आप किशोर जी आप उसको लाइए। अगर अभ्यर्थियों को पता चले और बीपीएससी स्वीकार कर ले कि लेटर मिला है तो अभ्यर्थी जश्न मनाएंगे, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वो तो जश्न मनाएंगे कि लेटर आ गया है। अभिषेक जी, प्रॉब्लम यही है कि आप मेरी बात को कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। टीआरई 1 में योगदान की अंतिम तिथि थी 10 दिसंबर 2023। हेलो, हाँ बोलिए ना, आवाज जा रही है मेरी? हाँ। टीआरई 1 में योगदान की अंतिम तिथि थी 22 दिसंबर 2023 और उसके 12 दिन बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया। टीआरई 2 में योगदान की अंतिम कहां टीआरई 1 टीआरई 2 में जा रहे हैं? चलिए, हमारे साथ आरजेडी के भी मुख्य प्रवक्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनको जा रहे हैं वही। नहीं, आप जितने देर में आएंगे उतने देर में तो समय हमारा बीत जाएगा। शक्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शक्ति जी, मेरा सवाल है, किशोर जी यहाँ जुड़े हुए हैं जेडीयू की तरफ से, छात्र नेता दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने ऑन कैमरा कहा कि बीपीएससी को उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पत्र लिखा है। बीपीएससी की तरफ से, हम खुद कह रहे हैं, बीपीएससी की तरफ से आधिकारिक बयान मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब वो गए तो बीपीएससी ने ऐसे किसी भी पत्र से इनकार किया। अभिषेक करते हैं जी, सवाल वो नहीं है, सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, आपके सवाल भी वाजिब। चूंकि बिहार के बच्चे टीआर3 अनुपूरक परीक्षा परिणाम के लिए लगातार वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री शिक्षा ने ये कहा कि मैंने पत्राचार बीपीएससी को किया और बीपीएससी नकार रहा है, तो इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में अराजकता जो सवाल हम लगातार उठाते रहे हैं कि बिहार प्रशासनिक अराजकता का शिकार हुआ है। एक बीपीएससी जैसी संस्था, एक माननीय मंत्री विभागाध्यक्ष होता है डिपार्टमेंट का, उसके ऑन कैमरा रिकॉर्ड को डिनाई कर रहा है, तो यह एक बड़ा सवाल है। और जो आपके जनता दल यू या जो भी सत्ता प्रतिष्ठान के वक्तव्य देने के लिए बैठे लोग हैं, इसमें तो स्पष्टता के साथ ही बातें आनी चाहिए। ये सवाल सीधे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और अनुपूरक परीक्षा परिणाम से जुड़ा हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला है। तो मेरा मत है साहब, जो पहले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने लगातार टीआर3 परीक्षा के अनुपूरक परिणाम के संदर्भ में कई बार कहा है कि इसको संज्ञान ही नहीं बल्कि गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए। कोई भी बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग संस्था अगर है, वहाँ कोई एनआरकी है, यहाँ तो किसी प्रकार की दिक्कतें हैं और राज्य सरकार की तरफ से पत्राचार होता है, उसको नकारता है, तो इससे बड़ा और क्या अराजकता का प्रमाण आपको ढूंढ सकते हैं? यही तो कारण है कि बिहार के सड़कों पर बच्चे अपने भविष्य को लेकर के आंदोलनरत हैं और उन पर लाठियां बरसाई जाती है और सत्ता प्रतिष्ठान मुख्तरसब होकर के इन चीजों को देखती है। सवाल चाहे हमसे जुड़ा हो, सवाल चाहे सत्ता प्रतिष्ठान से आपने एंकर के रूप में एक सवाल रखा बिहार के हित में, बिहार के युवा साथियों के हित में, इन सवालों पर माकूल जवाब देने के लिए अथॉरिटी कौन है?
सरकार है। अब सरकार का मंत्री का नाम लिखे है, बीपीएससी का नाम नहीं लिखे है, भाई इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हाँ, हालांकि मैं फिर लेकिन शक्ति जी वही बात है ना कि बीपीएससी का आधिकारिक बयान अभी देखना है कि क्या आता है, लेकिन मैं बीपीएससी पर सवाल इसलिए अभी नहीं खड़ा कर रहा हूँ, वो स्वतंत्र आयोग है और मुझे नहीं लगता है कि सरकार पत्र लिखेगी तो बीपीएससी में इतना अनार्की है कि वो बीपीएससी झूठ बोल दे। अगर बीपीएससी इनकार कर रही है तो इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से ही चूक है। नहीं, मैं सरकार की तरफ से चूक, विभाग के अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव है, तो उनको तो खुल करके प्रतिदिन आते हैं कई मामलों को लेते सस्ती लोकप्रियता को लेकर, स्कूल का ऑनलाइन दिखाते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन गंभीर सवाल जो सामने खड़ा है तो विभाग अध्यक्ष जब बोल रहा है तो इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव को खुल के साफ आना चाहिए सिद्धार्थ, लेकिन सिद्धार्थ की चुप्पी ये क्या नेग्लिजेंसी नहीं है? आज नेग्लिजेंसी को देखने के लिए राज्य के स्तर पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर होते हैं और मुख्यमंत्री मानसिक रूप से अचेत है, स्मरण शक्ति छीन सी गई है। अब इन परिस्थितियों में राज्य के भविष्य को, बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंता हर लोगों को हो रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान में जो कुछ ऐसे धारा है वह भी चिंतित है इस बात को लेकर के कि भाई इतना दिन लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो सवाल तो उठता ही जा रहा है ना। हेड ऑफ द जो स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, मैं जिम्मेदारी से अगर बोलता हूँ तो लोगों को पीड़ा लगती है, स्मरण शक्ति छीनती गई है, अचेत है, ये मानसिक रूप से स्वस्थ माननी चाहिए। लोग मानते नहीं, किसी देश के अंदर देखिए अभिषेक जी, किसी देश के अंदर किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर है, इतने बड़े पद पर है, यहाँ तो 14 करोड़ वाले वाला स्टेट, यहाँ इस तरह का व्यक्ति अगर राज्य के 14 करोड़ भविष्य को रक्षा करने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर वो बैठा है, ये अपने आप में एक सवाल है। एक बार शक्ति जी, एक बार दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जो काफी देर से, क्योंकि वो जेडीयू के प्रवक्ता ने एक सवाल पूछा कि क्या बीपीएससी की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। एक बार दिलीप जी कुछ कह रहे हैं, दिलीप जी बताइए। ये एक सवाल है, हालांकि हमारे पास आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि अभ्यर्थियों को अगर पता चला है तो वो झूठ क्यों बोलेंगे, कुछ तो बोला होगा बीपीएससी ने। जी अभिषेक सर, अगर जदयू के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने भेज दिया होगा बीपीएससी के पास, तो फिर अगर बीपीएससी शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के लेटर का जवाब नहीं दे रही है, बीपीएससी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, तो फिर बीपीएससी पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिक्षा विभाग लेटर भेजे और बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे, और अगर लेटर जाने के बाद भी बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रही है तो फिर बीपीएससी पे कार्रवाई करे सरकार। ऐसा थोड़ा है कि बीपीएससी पे मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इतना बीपीएससी में, ठीक है स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इतनी आजादी तो नहीं हो सकती कि सरकार का मंत्री अगर लेटर लिख दे और बीपीएससी कह दे कि नहीं नहीं हमको मिला ही नहीं लेटर। किशोर जी पॉइंट को, हाँ शक्ति जी बस एक बार किशोर जी कुछ कह रहे हैं जो अभी दिलीप जी ने कहा। हाँ किशोर जी बोलिए। अभिषेक जी पॉइंट को अभी भी समझने का प्रयास कीजिए। टीआरई 1 में 12 दिन बाद, टीआरई 1 में 12 दिन बाद, टीआरई 2 में 9 दिन बाद, योगदान के अंतिम तिथि के 9 दिन बाद टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। अभी टीआरई 3 का योगदान का अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित किया हुआ है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि योगदान की अंतिम तिथि के पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा? किशोर जी इस बात का आप 9 दिन नहीं, आप 100 दिन, किशोर जी आप 9 दिन नहीं, आप 100 दिन बाद रिजल्ट दें सप्लीमेंट्री, ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि सरकार बोले तो कि रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। मंत्री जी स्पष्ट तो करें कि लेटर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर बीपीएससी उसका जवाब नहीं दे रही है तो मंत्री उस पर संज्ञान ले। सवाल ये है आप उसको दिन पर क्यों जोड़ रहे हैं कि 9 दिन और 10 दिन? नहीं, मैं ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा हूं। ट्रैक रिकॉर्ड मत दिखाइए ना, ट्रैक रिकॉर्ड तो ये देखना चाहिए मंत्री कह रहा है कि लेटर गया है और बीपीएससी ने अब तक जवाब नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? अब सरकार का मंत्री विभाग का कस्टोडियन बोल रहा है तो उसके बात पे डाउट क्यों कर रहे हैं? तो फिर बीपीएससी पर संज्ञान लीजिए, बीपीएससी पर संज्ञान ले सरकार कि बीपीएससी इस लेटर का जवाब क्यों नहीं दे रही है। मैं आपसे बार-बार अभिषेक जी पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है इस तरह का? भाई साहब मेरे पास, मैं फिर कह रहा हूँ कि बीपीएससी जवाब तो देगी ना सरकार के पत्र का, या नहीं देगी? नहीं, तो आप सोशल मीडिया पर बीपीएससी की तरफ से पोस्ट होता है या नहीं होता है? क्या ये पोस्ट नहीं होगा कि लेटर मिला है और हम जारी करेंगे रिजल्ट? योगदान की अंतिम तिथि के बाद ही ना प्रक्रिया चल रही है। तब तक क्या करेंगे अभ्यर्थियों को? तब तक अभ्यर्थी सड़क पर लेट रहे हैं तो मंत्री जी नहीं बोल सकते कि हाँ रिजल्ट आने वाला है।
कि छोड़ दिए हैं कि हाँ लेटे रहो सड़क पर? एकदम, ये तो मंत्री जी आज भी बोले हैं कि धैर्य रखिए, आपका धैर्य रिजल्ट रखिए। आएगा, supplement पता नहीं मंत्री जी क्या जवाब दे रहे हैं। शक्ति क्या जी, करेंगे? शक्ति जी। सवाल ये है कि ये अगर योगदान शिक्षा क्या? प्रतिष्ठान के प्रवक्ता को अगर ये जानकारी नहीं है कि मंत्री जी ने पत्र लिखा कि नहीं लिखा है, तो उनका सवाल अपने आप में, इसका मतलब अवेयर नहीं है। ये तो बड़ा सवाल है कि खुद ही अवेयर नहीं है। बिल्कुल। धन्यवाद। शक्ति जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शक्ति जी ने धन्यवाद कर दिया है। निषेध हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पटना से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। निषेध, बताएं जरा, अभी ये सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, जेडीयू प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि क्या इस मामले में बीपीएससी कुछ भी स्पष्ट अब तक जवाब दिया है? ये कह रहे हैं कि मंत्री जी अगर कह रहे हैं कि हमने पत्र भेजा है तो हम उसे सही माने, कि मंत्री जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अभिषेक, बीपीएससी से अब तक इस तरीके का ना तो कोई बयान आया है और न ही कोई स्पष्ट किया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 वालों का जारी किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। हालांकि जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने इससे पहले भी बयान दिया था और आज भी जो बयान दिया है उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा है कि उन्होंने बीपीएससी को बच्चों की बातों को पहुंचा दिया है पत्र के माध्यम से। तो ये बात बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। हालांकि वो पत्र भी बाहर नहीं आया है कि क्या पत्र में लिखा गया है, बच्चों की क्या समस्याओं को बीपीएससी तक पहुंचाया गया है बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा। लेकिन जो बच्चे हैं वो लगातार चाहे शिक्षा मंत्री को इससे पहले भी घेरने की कोशिश एक बार की गई थी, उनको रोका गया था शिक्षा मंत्री को, और बच्चे कह रहे थे कि टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। उस वक्त भी शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि हाँ, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी से। कई जेडीयू के नेताओं के भी बयान से, खुद नीरज कुमार ने भी बयान दिया था उस वक्त जब बच्चे मिलने गए थे नीरज कुमार से कुछ महीने पहले। तो उस वक्त भी नीरज कुमार ने कहा था कि हम खुद इस मामले को देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी देख रहे हैं और बीपीएससी को अवगत कराया गया है। तो अब सब कुछ बीपीएससी के पाले में लेकिन निषेध, आपने कहा ना कि बीपीएससी इस पर कोई बयान नहीं दे रहा। सवाल यही है ना कि जिस मसले पर अगर सरकार को लग रहा है कि अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं या फिर नाराज हो रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया ना कि हमने लेटर लिखा है। तो बीपीएससी की चुप्पी फिर क्या? और दूसरी बात कि छोटी छोटी चीजों पर अपनी पीठ थपथपाने वाली बीपीएससी या सरकार जो है इतना बड़ा कदम उठा ले और लेटर लिख दे, अभ्यर्थियों को खुश कर दे और इसका सार्वजनिक ना करे कि हमने लेटर लिखा है। अगर वो लेटर गया होता तो जारी कर देती सरकार ही, कि हमने शिक्षा मंत्री कह देते कि देखिए हमने लेटर भेज दिया है। उस लेटर में ऐसा क्या है कि शिक्षा मंत्री भी जारी नहीं कर रहे और बीपीएससी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, क्यों? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीपीएससी इस मामले में अगर एक तरीके से कहे तो पूरा क्लियर कट है। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के मन में नहीं है और जो बच्चे हैं, जो टीआरई 3 वाले बच्चे हैं, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि जो वैकेंट सीट रह जाती है उसको अगले वाले बहाली में ले जाया जाता है। यानी कि टीआरई 3 में जो वैकेंट सीट रह जाएगी तो उसको अब टीआरई 4 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक और मौका टीआरई 4 में दे दिया जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो मैंने पहले कहा बीपीएससी ने कुछ ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ट्वीट किया जाता है, फिर कोई ट्वीट भी नहीं किया। क्योंकि कई बार बच्चे बीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के, लेकिन उस वक्त बच्चों को हटा दिया जाता है। बेशक शिक्षा मंत्री कहते हैं यही लग रहा है ना कि अभ्यर्थियों को टरकाने की कोशिश हो रही है कि जब शिक्षा मंत्री जेडीयू कार्यालय में बुला लें अभ्यर्थियों को, आइए बैठकर बात करते हैं, और जेडीयू कार्यालय से गायब हो जाए और 2 घंटे बाद अभ्यर्थियों को वहां से हटा दिया जाए कि जाइए नहीं है शिक्षा मंत्री, तो फिर कैसे यकीन किया जाए कि शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं वो सही है? और अगर शिक्षा मंत्री सही है तो बीपीएससी की नीयत पर कैसे विश्वास किया जाए कि बीपीएससी इस पर चुप्पी साध कर बैठ गई है? हमारे साथ बच्चे भी यही चाह रहे हैं और पिछले 6 महीने से